औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज मैं अपने लाइफ की स्टोरी जो है आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अनवर और बेसिकली मैं इस्लामाबाद से हूँ। मैंने एक सिस्टम ज्वाइन किया जो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज से तकरीबन 9 महीने पहले जब मैं एक रिक्रूटिंग एजेंसी में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब कर रहा था, तो मुझे एक मौका दिया अल्लाह ताला ने और मैंने उस मौके से फ़ायदा उठाया। आज वही मौका अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं। तो बड़े ध्यान से आप सुनिएगा ये प्रेजेंटेशन और अपने पास कापी पेंसिल जो है वो रख लें। अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसी बात रह जाती है कि कोई आपका ऐसा क्वेश्चन रह जाता है जो क्लियर ना हो, तो वो इसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस हवाले से। इतना मैं बता दूं आपको कि तकरीबन 9 महीने इस सिस्टम में मुझे हो चुके हैं और अभी तक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम से मैं 4.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस मैं विड्रॉ कर चुका हूँ। इसके अलावा तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा जो है मैं सेविंग कर चुका हूँ और 1000 प्लस मेरे ऐसे करीबी दोस्त जो मेरे साथ मिलके इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भी बदल डाले जिस तरह मेरी लाइफ को जो है चेंज करके रख दिया। वेलकम टू द डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल दुनिया क्या है? हम अगर इस तरह से गौर करें तो सारा जो फिजिकल सिस्टम है वो आज डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे हम एक दूसरे के साथ ख़त किताबत करते थे कम्युनिकेशन के लिए, तो आज वो नहीं रही बल्कि ईमेल का दौर आ गया क्योंकि फास्ट दौर आ गया। गाने बजाने के लिए हम सीडी कैसेट्स वगैरह जो है वो सुनते थे, लेकिन आज MP3 का दौर है। इसी तरह जब हम मूवीज़ देखते थे तो VCR और DVD का एक वक्त था, लेकिन आज वो फिजिकल डिवाइसेस नहीं रही बल्कि आज सारा कुछ ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन मूवीज़ देख सकते हैं। एक छोटी सी डायरेक्टरी होती थी हर एक बंदे के पास फ़ोन बुक की, जिसको क्या कहते हैं, एक छोटी सी डायरी होती थी जिसमें हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन अपने पास सेव करते थे। लेकिन आजकल दौर चेंज हुआ है, सारी चीज़ें जो है वो गूगल पे अवेलेबल होती हैं। इसी तरह सोशल जो एक्टिविटीज़ थी हमारी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। हुजरे में या बैठक्स में हम अक्सर बैठते थे तो एक दूसरे के साथ गपशप लगाते थे। वो सोशल एक्टिविटीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, बल्कि आजकल सोशल मीडिया का वक्त है और सारे फेसबुक ही यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जिस तरह दौर चेंज हो रहा है तो करेंसी की शेप जो है वो भी चेंज हो रही है। द एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट क्या है कि अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि इस दुनिया में जब आदम अलैहिस्सलाम आए तो उस वक़्त कोई भी करेंसी नहीं थी बल्कि बार्टर सिस्टम था। लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ गुड्स ऑफ एक्सचेंज करते थे। फिर थोड़ी ज़माना ज़रा चेंज हो गया और सिल्वर और गोल्ड में इंसान ने ट्रांजेक्शन्स करना शुरू किया, यानी एज अ करेंसी यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दौर चेंज होता गया, कॉइन्स आते गए, फिर उसके बाद पेपर मनी का वक्त आया, फिर उसके बाद बैंक बने और बैंक्स ने क्या किया, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और पेपर चेक्स वगैरह जो है वो शाये कर दिए। इसके बाद डिजिटल करेंसी पेपाल, एप्पल पे, वैनमो, परफेक्ट मनी, पाइजा, पाइनियर, मुख्तलिफ करेंसीज है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए शुरू हो गई। इसके बाद जो करेंसी आई है वो है क्रिप्टो करेंसी। हमारा जो बेसिकली सब्जेक्ट है वो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी एक जापानी था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। उसने दरियाफ्त की पहली करेंसी, लेकिन आज एक करेंसी नहीं बल्कि 700 प्लस क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं। क्रिप्टो करेंसी में और आम करेंसी में बेसिकली फ़र्क क्या है? जिस तरह हमारे पास फिजिकल कैश है उस पर एक कोड लगा होता है और हर एक कोड या हर एक नोट जो है वो यूनिक है, यानी इसका कोई दूसरा अगर पाया जाए तो वो जाली होगा। सेम इसी तरह जिस तरह क्रिप्टो करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिजिटल करेंसी है, इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, तो इसके हर कॉइन के बैक पे भी एक कोड लगा होता है, यानी इसको आप कॉपी पेस्ट करके ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। हाँ, इसमें ये खूबी ज़रूर है कि इसका डुप्लीकेट आप नहीं बना सकते, यानी इसका जाली नहीं बन सकता, ये खूबी इसमें है। इसी तरह अगर हम क्रिप्टो करेंसी पे गौर करें और आम करेंसी पे गौर करें तो डिवेल्यूएशन हमारे करेंसी की बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर एक जगह
1000 रुपए में मिल रही थी 1920 में, तो आज उसकी कीमत 10 लाख रुपए क्यों है? क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन गिर रही है। और अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं तो आज आप 5 का सिक्का देखें, 5 रुपए का एक बहुत बड़ा अच्छा नोट था, लेकिन आज 5 का सिक्का एक बहुत छोटा सिक्का बन चुका है। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि आइंदा 15 साल बाद क्या ये छोटा सिक्का जो है ये मौजूद होगा? अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर इतना सा छोटा सिक्का जो है वो 100 का नोट या 500 का नोट जो है वो इतना छोटा सा सिक्का बन चुका होगा, क्योंकि हमारी करेंसी जो है वो दिन ब दिन गिर रही है। अब इसके साथ अगर कंपैरिजन हम किया जाए क्रिप्टो करेंसी का, तो बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी और आज इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। ये करेंसी जब मार्केट में आई तो इसका रेट था $0.1, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको लोगों ने लेना शुरू कर दिया, तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती गई, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ती है डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे। मार्केट में जब इसकी डिमांड बढ़ गई तो इसकी वैल्यू भी बढ़ने लगी। इसकी वैल्यू 2014 में पहुंची $1203 पे, यानी 5-6 साल के अरसे में इसकी वैल्यू कहाँ तक पहुंची। और अगर हम अपनी करेंसी पे गौर करें तो 5-6 साल बाद हमारी करेंसी की वैल्यू कहाँ पहुंचती है? अमूमन हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो डाउन होती जाती है। अब दुनिया में कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और कुछ लोगों ने इसको रिजेक्ट किया। आइए जरा उनसे मिलते हैं। ये एक लड़का है क्रिस्टोफर कोश, रोजनामा पाकिस्तान में भी इसकी खबर आई थी और ये खबर आप डिटेल के साथ पढ़ लें। इस नौजवान ने 6 साल कबल 2300 रुपए के बिटकॉइन लिए थे, जो 6 साल बाद इसने वही बिटकॉइन सेल किए तो बिटकॉइन की वैल्यू इतनी बढ़ गई थी कि इसको 9.5 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। इसी तरह ये एक लड़का है जेरेड केना ने 5000 बिटकॉइन लिए थे जब रेट था 0.20। इसने वही बिटकॉइन कुछ सालों बाद 258 के हिसाब से बेच दिए और $12,90,000 का प्रॉफिट मिला। टॉम एक बंदा है जो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि 2009 में मेरे एक दोस्त था जिसने बिटकॉइन लिए 0.5 के हिसाब से, तो उसने मुझे भी ये मशवरा दिया कि आप भी बिटकॉइन ले लें। तो ये कहता है कि मैं इंटरनेट पे चला गया और वहाँ पे गूगल पे सर्च किया कि क्या मैं बिटकॉइन लूँ या नहीं, बिटकॉइन बेसिकली है क्या चीज़। तो वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स मुझे ऐसे मिले जहाँ पे लिखा हुआ था कि बिटकॉइन फ्रॉड है या पॉन्जी स्कीम है, तो मैंने बिटकॉइन नहीं लिए। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको डिटेल के साथ बता दूं कि अगर आप गूगल पे रिसर्च करने जाएंगे तो जाहिर बात है आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप गूगल को सर्च इंजन के लिए इस्तेमाल करें, रिसर्च इंजन के लिए, क्योंकि गूगल सर्च इंजन है, रिसर्च इंजन नहीं है। टॉम कहता है कि 4 साल बाद मेरा जो दोस्त था स्टीव, उसने अपने बिटकॉइन बेच दिए, सेल कर दिए $900 के हिसाब से और उनको प्रॉफिट मिला $80 लाख। तो टॉम को तो वो मौका नहीं मिला क्योंकि टॉम ने वो मौका ज़ाया कर दिया। अब जरा बात करते हैं डिस्कवर द पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सप्लाई एंड डिमांड, इसकी वैल्यू क्यों बढ़ रही है? मेन वजह क्या है? देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ कॉइंस, दिस हेल्प्स गार्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड कॉजेज वैल्यू एप्रिसिएशन। यहाँ पे लिमिटेड करेंसी है, ये बात नहीं है कि और करेंसी छाप दो। तो लिमिटेशन की वजह से इसमें इन्फ्लेशन जो है वो यानी कैश की जो इन्फ्लेशन है उससे बचा जा सकता है और इसकी मजीद वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। इसकी बाकायदा माइनिंग होती है। दिस इज नॉट माइनिंग फिजिकल गोल्ड, इज माइनिंग क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल गोल्ड। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और माइन क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स। ब्लॉकचेन एक ऐसी तेज तरीन टेक्नोलॉजी है जिसने इंटरनेट को भी पीछे छोड़ दिया। A digital transparent ledger that records and tracks all transactions for many different industries around the world. Get educated, become a miner so you can acquire coins at wholesale and be their supplier of a new coin to the world. Great news, you don't need any equipment or prior knowledge. यानी आपको किसी किस्म की नॉलेज या किसी किस्म की इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिजिकल माइनिंग आपने देखी होगी जो कानों में नॉर्मली होती है, लेकिन जो कि डिजिटल माइनिंग है उसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर यूज होते हैं। दे आर डिजिटल माइनिंग फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स दैट माइन क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स वर्चुअल गोल्ड एवरी डे। बाय पार्टिसिपेटिंग इन माइनिंग
cryptocurrency coins at wholesale through mining pools. It's much more cost efficient and allows you greater potential for profit without needing your own equipment. यानी आपको कोई कंप्यूटर लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कंपनी के माइनिंग पूल में शामिल हो सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। बेन बर्नैक, फॉर्मर फेडरल रिजर्व चेयरमैन, virtual currency may hold long-term promise, particularly if the innovations promote a faster, more secure and more efficient payment system. बिल गेट्स क्या कहते हैं? In the future, financial transactions will be digital, universal and almost free. बिल गेट्स खुद बिटकॉइन का इस वक्त यूजर है। यह मैं आपको कुछ वो कंपनीज दिखा देता हूँ कि जो बिटकॉइन जो है वो यूज़ कर रही है और बिटकॉइन को एज अ करेंसी मान चुकी है और एज अ करेंसी यूज़ भी कर रही है। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है, ईबे, सबवे, अमेजॉन, एक्सपीडिया, एप्पल, डेल एंड मच मोर। बिटकॉइन के आज पूरी दुनिया में एटीएम मशीनें लगी हुई हैं जहां से आप सेल एंड परचेज जो है वो कर सकते हैं। ये सारी बातें बताने का मकसद क्या है कि आज क्रिप्टो करेंसी आम हो चुकी है पूरी दुनिया में। तो आज हम भी खुशकिस्मत है कि हम भी पाकिस्तान में होके क्रिप्टो करेंसी को आज हम यूज़ कर रहे हैं। अगर बैंक्स पे हम जाएं तो बैंक्स हु आर इन्वॉल्व्ड एंड आर क्रिएटेड देयर ओन क्रिप्टो करेंसी, तो उसमें सिटी बैंक टॉप पे है कि सिटी बैंक इज वर्किंग ऑन इट्स ओन डिजिटल करेंसी। सिटी कॉइन, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, चाइना सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड आज अपनी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बना रहे हैं। अच्छा, ये कुछ कंट्रीज हैं दैट आर बिकमिंग पेपरलेस करेंसी सोसाइटीज। स्वीडन में 3% इकानमी ऐसी है जो इस वक्त कैश यूज कर रही है, बाकी 97% लोग जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। साउथ कोरिया की हम बात करें तो स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट्स फॉर पीपल दैट डोंट यूज कैश, यानी वहाँ पे कैश नहीं बल्कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। सोमालीलैंड की अगर बात करें तो एवरेज पर्सन मेक्स 34 ट्रांजैक्शंस पर मंथ फ्रॉम देयर मोबाइल फोन, यानी मोबाइल टू मोबाइल वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। कनाडा की अगर हम बात करें तो जनवरी 2013 से अभी तक कनाडा ने अपनी करेंसी बनानी बंद की हुई है, यानी अपनी कैश करेंसी प्रिंट करना बंद की है। और कीनिया की अगर बात करें तो 15 मिलियन यूजर ऐसे हैं जो एम-पेसा करेंसी जो है वो यूज कर रहे हैं। सो you don't need banks or computers to do any transaction with business and individual. Oh, Bitcoin opportunity is over now. Bitcoin opportunity is over now. क्योंकि हमें 2008 या 2009 में नहीं पता था, वरना हम भी कुछ ना कुछ बिटकॉइन ले लेते और आज हम भी मिलियनियर होते हैं। लेकिन ट्रेंड जो है वो स्टिल वेटिंग, वो आपका ये फिलहाल वेट कर रहा है। एक ट्रेंड है क्रिप्टो करेंसी का। आइए हम जाते हैं बिटकॉइन अपॉर्चुनिटी को चेक करते हैं कि अगर हम आज के दिन बिटकॉइन लेना चाहें तो बिटकॉइन की प्राइस क्या है। वाह, 93,804, 93,804 रुपए का आज एक बिटकॉइन मिल रहा है। यानी एक डिजिटल कॉइन की कीमत आज कम से कम 94,000 रुपए है। ये वही कॉइन है जो 10 रुपए का एक मिल रहा था। और इस ग्राफ से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी वैल्यू जो थी वो 2014 में $1203 पे पहुंची थी। ये अपॉर्चुनिटी तो हमारे हाथ से निकल गई। इसी तरह मैं भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक और अपॉर्चुनिटी इस वक्त है जिससे हम फायदा उठा सकते हैं, और वो क्या है? वन कॉइन start from September 2014, the fastest growing cryptocurrency in the world. दुनिया में एक हलचल मचाई हुई है वन कॉइन ने इस वक्त। वन कॉइन बेसिकली क्या है और किस तरह ये काम कर रहा है, अभी मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। वन कॉइन ने स्टार्ट लिया अपने ऑफिशियल हेडक्वार्टर बल्गेरिया से। आज पूरी दुनिया में ये कंपनी जो है वो फैली हुई है। इस कंपनी की मालिक ब्रिलियंट इनोवेटर इनसाइड ऑफ क्रिप्टो करेंसी डॉक्टर रुजा इग्नातोवा। डॉक्टर रुजा इग्नातोवा ने मास्टर किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, पीएचडी किया लॉ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इन 2012 and 2014 awarded business woman of the year in Bulgaria. यूरोप में बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। क्रिप्टो क्वीन के नाम से इनको जाना पहचाना जाता है। फॉर्मर सीईओ एंड सीएफओ वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट फंड्स इन बल्गारिया। कंसल्टिंग एक्सपीरियंस इन
cryptocurrency, published several books on cryptocurrency. Her mission is to educate world about the power and future of cryptocurrency through the One Academy. ये इनकी डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस हैं, इनकी किताबें जिनको इन्होंने खुद लिखा हुआ था। फोर्ब्स मैगजीन यूएस का एक बहुत बड़ा मैगजीन है, इंटरनेशनली छपता है ये मैगजीन, जिसपे फ्रंट पेज पे इनका इंटरव्यू आया हुआ था और इनकी तस्वीर आई थी। और फाइनेंशियल आईटी मैगजीन एक ऐसा रिसाला है जिसमें ज़्यादातर डिस्कशंस होती है पेमेंट्स के हवाले से और कैश मैनेजमेंट के हवाले से, और इसकी सब्सक्राइबर्स में से 70% जो है वो बैंक्स हैं। तो इनमें भी इनका इंटरव्यू आया हुआ था। यूरोपियन लीडर्स केम टू हियर डॉक्टर रुजा नटवा स्पीक। द 4th EU साउथ ईस्ट यूरोप समिट काउंटडाउन टू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। बहुत बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे, जिनमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन भी थे। IMF की पूरी टीम आई हुई थी डॉक्टर रुजा को सुनने के लिए। डॉक्टर रुजा ने द फ्यूचर ऑफ पेमेंट का मशवरा दिया था और इनको नॉलेज दी थी कि आने वाले वक्त में फ्यूचर ऑफ पेमेंट या फ्यूचर की करेंसी जो है वो क्या होगी। तो इन्होंने वन कॉइन का जिक्र किया था। डिड यू मिस बिटकॉइन? बिटकॉइन टुक 6 years टू हैव 300,000 मेंबर्स। बिटकॉइन ने 3 लाख मेंबर्स बनाए थे 6 साल में। तो आप क्यों मिस करेंगे वन कॉइन को, जो कि वन कॉइन ने सिर्फ और सिर्फ 2 साल में 2.8 मिलियन 28 लाख प्लस मेंबर्स को 28 लाख प्लस मेंबर्स जो है उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वन कॉइन को। बेसिकली सर्टिफाइड कंपनी है, मंथली बेस पे इसका ऑडिट हो रहा है। 194 प्लस कंट्रीज में इस वक्त चल रही है और 16 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। अच्छा, इस स्लाइड पे जरा गौर करें। इस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है $50 मिलियन पर वीक। 3000 प्लस लोग इसके प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज कर रहे हैं। 2500 लोग ऐसे हैं जिनके पास कॉइन्स इस वक्त मौजूद है, जिनकी मालियत है $1 मिलियन से भी ज्यादा। और यही फिलहाल शुरुआत है कंपनी की। एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन के साथ साथ ये कंपनी दुनिया में वाहिद ऐसी कंपनी है जिसने KYC प्रोसीजर रखा हुआ है अपने सिस्टम में। KYC का मतलब क्या है? नो योर कस्टमर। कोई भी इलीगल बंदा नहीं आ सकता और आपकी करेंसी जो है वो ट्रेसेबल करेंसी होगी। वन कॉइन ब्लॉकचेन जो है वो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर से भी तेज तरीन चीज है, जो तेज तरीन ट्रांजेक्शन कर सकता है। दुनिया के मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज, 4 बड़ी बड़ी कंपनीज जो मर्ज हो चुकी हैं इस वक्त वन कॉइन के साथ। यूनिवर्सिटीज पे जरा गौर करते हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो आज क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज और कोर्सेज जो है वो दुनिया को पढ़ा रही है। स्टैनफोर्ड की अगर बात करें तो स्टैनफोर्ड यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी है और इस वक्त ये जो कोर्स पढ़ा रही है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, तो पैसे कितने ले रही है? $13,000 से लेकर तकरीबन $18,000 तक, यानी 13 लाख से लेकर तकरीबन 18 लाख तक पाकिस्तानी रुपीस आपको पे करने होंगे क्रिप्टो करेंसी के नॉलेज को लेने के लिए। अब इसके बदले में वन कॉइन ने क्या किया? वन कॉइन ने क्या एक अकेडमी अपनी ओपन की, जिसको वन अकेडमी का नाम दिया, जिसमें इस वक्त 28 लाख प्लस जो है वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं। और इन स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पे? व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, द पावरफुल बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, हाउ टू ट्रेड क्रिप्टो करेंसी एंड द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। 1800 मिनट से ज्यादा वीडियोस और डाउनलोडेबल मटेरियल्स इसमें मौजूद हैं। जब आप कोई कोर्स कंप्लीट कर जाते हैं तो कंपनी आपसे एग्जाम लेती है और वो एग्जाम जब आप पास करते हैं तो कंपनी आपको सर्टिफिकेशन भी देती है, जैसे मैंने लेवल 1 और लेवल 2 को क्लियर किया हुआ है। अब जरा बात करते हैं कि कंपनी कहां से कहां तक पहुंची। 0.5 यूरो के रेट से कंपनी ने स्टार्ट किया था। एक कॉइन की वैल्यू थी, आज 7.8 यूरो पे ये पहुंची है। माइनिंग डिफिकल्टी जो कन्वर्जन रेट था 4 टोकन के हिसाब से था, लेकिन आज 79 टोकन पे पहुंचा है। अब इस सिस्टम में आने का तरीका मैं बता रहा हूँ। कोई भी एजुकेशनल पैकेज आपने बाय करना है, इनमें से कोई भी पैकेज आपने बाय करना है, इसके बाद मैं फिर डिटेल में भी चला जाऊंगा। स्टार्टर पैकेज है, ट्रेडर पैकेज है, प्रो ट्रेडर, एग्जीक्यूटिव ट्रेडर और टाइकून ट्रेडर। इनमें आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक एजुकेशन दी जाती है। कोई भी पैकेज आप सेलेक्ट कर लें अपने लिए, उस पैकेज में आपको एक बिजनेस का मौका भी दिया जा रहा है। उसमें आपको टोकन्स दिए जाते हैं। टोकन्स बेसिकली क्या है? रॉ मटेरियल है और आपको माइनिंग पूल की एक किस्म की चाबी मिल रही है कि आप इसके जरिए माइनिंग पूल में
जा सकते हैं। टोकन्स मिलने के बाद कंपनी की तरफ से आपको एक स्प्लिट बोनस दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपके टोकन्स जो है वो डबल हो जाएंगे और कन्वर्जन रेट के हिसाब से माइनिंग पूल में चले जाएंगे। 79 टोकन इज इक्वल टू 1 कॉइन। तो आपके पास कॉइन्स आ जाएंगे जो भी आपका पैकेज होगा। अब मैं इसकी पूरी डिटेल्स में जाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि जब आपको पैकेज मिलेगा तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा आपके अकाउंट का। अब ये मेरा अकाउंट है। इसी तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपके टोकन डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा इंतजार करना है स्प्लिट बैरोमीटर का। जब स्प्लिट बैरोमीटर 1% से 100% पे चला जाता है तो आपके टोकन्स जो है वो डबल हो जाएंगे, आपको स्प्लिट बोनस दिया जाएगा। फिर 79 डिफिकल्टी के हिसाब से आपने वही टोकन्स कंपनी के माइनिंग पूल में जमा करने हैं ताकि उससे कॉइन्स बन के आ जाए। तो कॉइन्स जब बन के आ जाएंगे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। मजीद डिटेल में जाते हैं। आज चूंकि करंटली बैरोमीटर आज है तकरीबन 94% पे, ये स्लाइड चूंकि पुरानी है, 94% पे आज बैरोमीटर चला गया है, तो अभी 6% रहता है। ये बैरोमीटर 0 से 100% तक जब जाता है तो 70 दिन अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं। तो अगर आप इस बैरोमीटर में अभी से अपना अकाउंट ओपन करते हैं और उसको अपग्रेड कर लेते हैं तो आपको 70 दिन का जो पीरियड है वो बचत हो जाएगी। बैरोमीटर जैसे ही 100 पे हिट करेगा तो आपको स्प्लिट बोनस मिलेगा और आपके टोकन्स जो है वो डबल हो जाएंगे। अब मजीद डिटेल में जाता हूं। मैं आपको कुछ पैकेजेस सजेस्ट करता हूं। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप अपने लिए स्टार्ट ले लें, स्टार्टर प्लस ट्रेडर पैकेज से। स्टार्टर पैकेज मिलेगा आपको 110 यूरो का, ट्रेडर पैकेज मिलेगा आपको 550 यूरो का। ये दोनों पैकेज मिला के एक छोटा सा कम्बो बन जाएगा। दोनों पैकेज आप लेंगे तो आपको स्टार्टिंग में 6000 टोकन दिए जाएंगे। उसके बाद आपको स्प्लिट बोनस मिलेगा। स्प्लिट बोनस जैसे ही मिलता है तो आपके टोकन्स डबल हो जाएंगे, 12000 बन जाएंगे। अब इसके बाद चूंकि ये पैकेज आपने डबल पैकेज लिया तो इसमें आपको स्प्लिट बोनस 2 दफा मिलेंगे। तो दूसरी दफा जब स्प्लिट बोनस आपको मिलता है तो आपके पास टोकन हो जाएंगे 24000। अब इनको जमा कर ले उसमें माइनिंग पूल में। जब आप माइनिंग पूल में इसमें जमा करेंगे तो 79 टोकन के हिसाब से आपको एक कॉइन बना के देगी कंपनी। अब सिंपल फार्मूला ये है कि 24000 को डिवाइड कर ले 79 पे तो आपके पास कॉइन्स आ जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त आपको एक कॉइन जो है वो कितने का पड़ा, 110 और 550, यानी आपने 660 यूरो खर्च किए जिसके अगेंस्ट आपको 303 कॉइन्स मिले। फार्मूला ये है कि 660 को तकसीम करें 303 पे तो आपके पास फिगर आ जाएगा 2.1 यूरो। यानी इस वक्त 2.1 यूरो का एक कॉइन आपको पड़ गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो आज करंट रेट है 7.8 यूरो। 7.8 यूरो के हिसाब से भी अगर आप सेल करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब एक और सजेशन मैं दे देता हूँ। अगर आप 3 पैकेजेस का कम्बो ले लेते हैं तो इसमें आपको कितने टोकन आ सकते हैं, 16000 टोकन आपको शुरू में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको स्प्लिट बोनस दिया जाएगा तो आपके टोकन डबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा स्प्लिट मिलेगा, उसके बाद तीसरा स्प्लिट मिलेगा। तो तीसरे स्प्लिट के बाद आपके पास टोटल टोकन जब 128,000 यानी 1,28,000 बन जाएंगे तो आपने वही टोकन जो है वो जमा करने हैं माइनिंग पूल में ताकि उससे आपको कॉइन्स आ जाएं। तो इस पैकेज में आपके पास कॉइन्स आ जाएंगे 1620 कॉइन्स। इसी तरह एक और सजेशन, स्टार्टर प्लस टाइकून पैकेज अगर आप लेते हैं तो इसमें आपके पास कितने टोकन और कितने कॉइन्स आ सकते हैं। 3 दफा आपको स्प्लिट बोनस दिया जाएगा, 4,88,000 टोटल आपको टोकन्स मिलेंगे और 79 के हिसाब से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 6000 प्लस आपको कॉइन्स मिलने के चांसेस हैं। अब टाइकून पैकेज के हवाले से मैं बता दूं, ये अगर आप अकेले में लेते हैं, सिंपल कम्बो पैकेज नहीं लेते हैं, तो इस पैकेज में आपके पास कितने कॉइन्स आ सकते हैं, 3000 तक कॉइन्स आपको मिल सकते हैं इस पैकेज में। अच्छा, व्हाई इज देयर अ सेंस ऑफ अर्जेंसी? क्यों हम कह रहे हैं कि टाइम जाया ना करें, जल्द से जल्द अपने लिए कोई ना कोई पैकेज जरूर लें। क्योंकि आपको मैं फैक्ट बता देता हूं कि इस कंपनी ने जब स्टार्ट लिया 2 साल पहले तो उस वक्त ये ट्रेडर पैकेज 550 यूरो का जो पैकेज जिस भी बंदे ने लिया हुआ है उस वक्त 4 टोकन के अगेंस्ट एक कॉइन बन रहा था। तो उस वक्त लोगों को कॉइन मिले हैं 2500 कॉइन्स, आज कॉइन्स मिल रहे हैं 126 कॉइन्स।
اب ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، یعنی ہم نے اگر ٹائم ویسٹ کیا تو ہمیں کوئنز جو ہے وہ کم ملیں گے. ٹائی کوئن پیکج کی بات کروں تو 60,000 کوئنز اس وقت مل رہے تھے، آج 3,000 مل رہے ہیں. تو اندازہ لگا لیں کہ آج سے 2 سال بعد کی کیا پوزیشن ہوگی. کمپنی آپ کو ماسٹر کارڈ کی فیسلٹی دیتی ہے جس کے تھرو آپ اپنے پیمنٹ کو وڈرا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک آپشن ہے، آپ اپنے کسی بھی ملک میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھی اپنے پیمنٹ کو وڈرا کر سکتے ہیں. یہ آپشن سارے آپ کے آن لائن ڈیش بورڈ اکاؤنٹ میں یہ موجود ہیں. کسی بھی کرپٹو کرنسی کی کامیابی تب ممکن ہے جب اس کو مارکیٹ میں ایکسیپٹ کیا جائے گا. تو یہ ساری تصویریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سارے مرچنٹس ہیں. 2000 پلس مرچنٹس اس وقت پوری دنیا میں بن چکے ہیں ون کوئن کو ایکسیپٹ کر کے، جس میں جو ٹاپ کا مرچنٹ ہے وہ مٹسوبیشی موٹرز ہیں. اگر آپ بائی کرنا چاہیں کوئی مٹسوبیشی کار تو آپ مٹسوبیشی موٹرز سے بائی کر سکتے ہیں اپنے کوئنز دے کر. اسی طرح پاکستان میں اسلام آباد میں ہمارے پاس مرچنٹ بنا ہوا ہے 3B پاور کے نام سے، جن سے آپ مختلف چیزیں جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں. گارمنٹس اگر آپ نے پرچیز کرنے ہیں تو آپ امیگو گارمنٹ سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں جو راولپنڈی میں اس وقت سٹارٹ ہو چکا ہے. اچھا، یہاں تک ہمارا ایک سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب اپرچونٹی ایک اور یہاں پہ آتی ہے. وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ون کوئن کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہ تو ٹی وی پہ ہو رہی ہے، نہ ہی کسی سائن بورڈ پہ، نہ کسی بینر پہ، کسی بھی جگہ پہ آپ نے کوئی اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیکھی. تو وہ ایڈورٹائزمنٹ پہ کمپنی بیسیکلی پیسے خرچ ہی نہیں کرنا چاہ رہی اور اس کے اگینسٹ کمپنی نے وہ فائدہ آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے. اگر آپ جوائن ہوتے ہیں تو کمپنی آپ کو مختلف طرح کے بونسز بھی دینا چاہتی ہے اگر اس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر آپ کمپنی کی مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ بونس، نیٹ ورک بونس، میچنگ بونس اور سٹارٹ اپ بونس، مختلف طرح کے بونسز یعنی 10% سے لے کے 25% تک آپ کو مختلف طرح کے بونسز بھی کمپنی دے رہی ہے اگر آپ اس میں کام کرنا بھی چاہتے ہیں. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کو ہم نے کیوں چوز کیا؟ کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے ایکسپرٹ کیا کہتے ہیں، بل گیٹس کہتا ہے کہ if I would be given a chance to start all over again I would choose network marketing. اسی طرح بل کلنٹن کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ یوز کریں. تو اس وجہ سے ہماری کمپنی نے بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ یوز کیا اور نیٹ ورک مارکیٹنگ سے الحمدللہ آج ہزاروں ہی لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ زندگیاں چینج ہو چکی ہیں. اس میں ایک اور بونس بھی ہے لیڈرشپ. اگر آپ کوئی ٹارگٹ اچیو کر جاتے ہیں تو کمپنی آپ کو سفائر رینک، روبی رینک، ایمرلڈ رینک، ڈائمنڈ، بلو ڈائمنڈ، بلیک ڈائمنڈ اور کراؤن ڈائمنڈ تک ایوارڈز بھی دے دیتی ہے، مختلف ریوارڈز بھی دیتی ہے اور یہ رینک بھی، لیڈرشپ رینک بھی آپ کو دے دیتی ہے. اس میں جو لاسٹ ون رینک ہے اس پہ جوہا پرالا، سیبسٹین اینڈ کالسن، یہ 3 لوگ لاسٹ ون رینک پہ پہنچ چکے ہیں. جوہا پرالا آج دنیا کا ٹاپ کا ارنر ہے. اس ویب سائٹ پہ آپ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں businessforhome.org. جوہا پرالا ون کوئن کمپنی سے 48 لاکھ $US جو ہے یہ پر منتھ اس وقت ارننگ کر رہا ہے. ہمارے لیے جو خوشی کی بات ہے جو ٹاپ 5 میں لوگ ہیں ان میں سے ڈاکٹر ظفر جو ہے وہ 5 نمبر پہ ہیں، جو کہ آج ایک ملینئر نہیں بلکہ ایک بلینئر ہے. یاسر مرزا بیسیکلی فیبریکیٹر ویلڈر تھا، پاکستان سے تعلق ہے، ایک ٹاپ کا لیڈر ہے، پائنیئر ہے UK کا اور آج الحمدللہ ایک فروٹفل ارننگ جو ہے وہ کر رہا ہے. میں اپنی بات بتاؤں آپ کو تو کچھ سٹوری میں شیئر کر بھی چکا ہوں کہ میری صورتحال کچھ اس طرح سے تھی کہ بہت کرائسس میں تھا اور ایک نارمل لائف گزار رہا تھا اور ایک سخت ترین لائف گزار رہا تھا اور ایک ٹف سکیجول تھی میری جاب کی. تو الحمدللہ جاب سے اللہ تعالیٰ نے چھٹکارا حاصل کر دیا اور اس سسٹم کو جوائن کرنے کے بعد صرف اور صرف 7 مہینے کے اندر یہ لگژری گاڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی اور آج الحمدللہ 7,000 پلس یورو جو ہے وہ منتھلی بیس پہ میں ارن کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کہ پاکستانی 1 ملین روپیز پر منتھ اس وقت میں اس سسٹم سے کما چکا ہوں. اور یہ ایک خواب تھا کہ باہر جائیں اور باہر بھی انجوائے کریں. تو کمپنی کی جو سیکنڈ سیرمنی تھی 1 اکتوبر کو تھائی لینڈ میں، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. 70 ممالک سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے
ہم نے بھی جوائن کیا، کمپنی کے آنر سے ملاقات ہوئی، کمپنی کے جو ٹاپ ارنرز ہیں ان سے ملاقات ہوئی، تھائی لینڈ کو انجوائے کیا. اور یہ دیکھیں یہ جو ہپرالا کی گاڑی ہے جو وہاں پہ تھی لمبورگینی، یہ پتایا کی کچھ فوٹوز ہیں اور یہ میرے بزنس پارٹنرز ہیں. یعنی وہاں پہ ہر وہ چیز ہم نے انجوائے کی جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. یہ دیکھیں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ بھی اپنی لائف کو اور اپنے لائف سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں اس اپرچونٹی کو حاصل کر کے. اگر درمیانی گفتگو کوئی بات میری بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا، مجھے میسج کیجئے گا. اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو باقاعدہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں میرا کانٹیکٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.